KYP फाइनल एग्ज़ाम 2019 मैं देख रहा हूँ। जो फाइनल एग्ज़ाम BS CIT का कैसे देंगे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देख रहे हैं 13 एंड 31 जनवरी अक्टूबर बैच जो होता है उस पर टिक लगाते हैं और प्रोसीड करते हैं। फिर कैंडिडेट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। फिर लॉगिन। उसके बाद अभी 2 एग्ज़ाम इनका हो। यहाँ पे आपको 3 पेपर दिखता है, BSCLS, BSSS और CIT। अभी CIT दिख रहा है। CIT के टेक आ टेस्ट पे क्लिक करते हैं और आपका एग्ज़ाम चालू हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो अभी हम इंग्लिश में देंगे, तो इंग्लिश सेलेक्ट किए, नहीं तो हिंदी भी कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर लिए तो यहाँ पे चेक का सिंबल लगाते हैं और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये 1 घंटे का होता है टोटल। यहाँ पे आप टाइमिंग देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसके टाइमिंग के बाद 80 क्वेश्चन नीचे में देख लीजिए आप। ये पूरा 80 क्वेश्चन है, यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन होता है। मैं थोड़ा इसको डिटेल्स में समझाऊँ। ये BS CIT फाइनल एग्ज़ाम है और इसका जो है पार्ट वाइज है। इसमें 3 लेवल होते हैं, मीडियम लेवल, लो लेवल और हार्ड लेवल। तो 1 से 28 तक मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के आते हैं और ख़ास करके वो MS वर्ड 2013 का 1 से 28 तक का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द केस ऑफ थर्ड सेंटेंस। क्लिक हेयर टू स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम लेता है और फिर आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ जाएगा और नीचे में क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। अरे ऐसा अगर आए तो इसको कट कर देते हैं। और फिर इसमें बोल रहा है थर्ड सेंटेंस को अपर केस करने के लिए, तो तीसरे सेंटेंस को आप सेलेक्ट कर लोगे और होम पे AA का ऑप्शन होता है जिसका होता है चेंज केस नेम। उस पे जाके अब क्लिक करो और अपर केस पे जाके सेलेक्ट कर दो और सेव और नेक्स्ट कर दो। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अप्लाई बोल्ड फॉन्ट स्टाइल टू द इंटायर डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज जो है वो हमें बोल्ड करना है। तो पहले इस पर क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल और A दबाएंगे जिससे सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल A दबा के सारा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं, बिफोर बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड प्रोग्रामर विद द वर्ड डेवलपर। मतलब प्रोग्रामर को डेवलपर में रिप्लेस करना है। तो क्लिक करते हैं। फिर आपके नीचे में क्वेश्चन दिख रहा है, ये आप बार बार आएगा तो ये आपको विंडो अपडेट करने बोलता है, इसको कट कर देंगे। प्रोग्राम रिप्लेस करने के लिए आपको होम के टैब पे इसको नाम में रिप्लेस दिखता है, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये टैब आता है फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट में आपको प्रोग्रामर वर्ड दिया गया है, उसको क्लिक करेंगे। अभी ये 2 आ गया, तो प्रोग्रामर वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल C से इसको शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। और फिर यहाँ पे आगे क्लिक करके कंट्रोल V दबाएंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट ये रहा डेवलपर, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल और सी शॉर्टकट की से इसको कॉपी करेंगे। और कंट्रोल और वी के साथ इसको पेस्ट कर देंगे, ये यहाँ पे आ गया। और रिप्लेस ऑल, ओके क्लोज, फिर सेव एंड नेक्स्ट। ये बोल रहा है डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, डिलीट द पिक्चर कंटेंट कंट्रोल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। पिक्चर को सेलेक्ट करके आपको डिलीट बटन से डिलीट कर देना होता है। नेक्स्ट है इन द गिवन डॉक्यूमेंट चेंज द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट टू लोअर केस। सभी डॉक्यूमेंट को लोअर केस करना होता है। तो पहले तो सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर होम टैब पे ये डबल ए का ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें जाके आप इसमें लोअर केस देख सकते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया, अप्लाई ड्रॉप कैप इन मार्जिन इफेक्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में आपको ड्रॉप कैप इफेक्ट अप्लाई करना है, वो भी इन मार्जिन में। तो आप इंसर्ट टैब पे जाते हैं, ड्रॉप कैप में जाते हैं, इन मार्जिन पे क्लिक कर देते हैं और सेव नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव द ड्रॉप कैप इफेक्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। मतलब इस डॉक्यूमेंट में से ड्रॉप कैप इफेक्ट को हटा देना होता है। तो फिर से आप इंसर्ट पे जाओ, फिर से आप ड्रॉप कैप पे जाएंगे और नन पे क्लिक कर देंगे तो ड्रॉप कैप हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव द नंबर लिस्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। क्लिक करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में, होम टैब के पैराग्राफ में आपको नंबरिंग हाईलाइट कर रहा है, इस पे आप जाके नन पे क्लिक कर देते हैं, आपका नंबर लिस्ट हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड नाइस विद द वर्ड मेन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। होम टैब के रिप्लेस पे ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद नाइस को कॉपी करके इसमें डाल देते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं। इसमें दूसरा वर्ड होता है मेन, कॉपी करिए फिर इसमें पेस्ट कर दीजिए, या आप इसमें टाइप करके लिख सकते हैं। और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दीजिए, फिर ओके करिए और क्लोज करिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द गिवन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड सेल्फ विद द वर्ड डेस्क। फिर से रिप्लेस वाला काम है, तो फिर से होम टैब पे रिप्लेस पे जाते हैं, सेल्फ को कॉपी करते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल C और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दीजिए। सेम चीज़ इस पर डबल क्लिक करिए डेस्क पे और शॉर्टकट की कंट्रोल C और यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल V, कॉपी और पेस्ट का उपयोग करके रिप्लेस ऑल और ओके, फिर क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given document
insert the text box Aston Quattro and type welcome text inside the text box। पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होता है, तो इंसर्ट टैब पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं और अस्टन क्वैटो, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अस्टन क्वैटो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम, ये अस्टन क्वैटो नाम का टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर में वेलकम लिख देते हैं। और सेव नेक्स्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ टेबल 5 रो एंड 6 कॉलम एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के टॉप पे 5 रो और 6 कॉलम का एक टेबल बनाना होता है। उसके लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना होता है, टेबल पे जाना होता है, फिर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम में आप 6 दे दीजिए जितना बोलता है और नंबर ऑफ रो में 5 और ओके, ऐसे करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट एनी 2 टेबल रो फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। दिए गए डॉक्यूमेंट में से कोई 2 टेबल रो को डिलीट करना होता है। तो अब टेबल में से रो 2 को सेलेक्ट कर लीजिए, 2 रो 1 और 2 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 और 2 मैंने सेलेक्ट किया और ऐसे मुझे यहाँ पे फिर डिज़ाइन पे जाना होता है और डिज़ाइन पे नहीं तो आप लेआउट पे जाइएगा। लेआउट पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा और डिलीट रोज पे क्लिक कर दीजिएगा। 2 रो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 और 2 सीरियल नंबर डिलीट हो गया। Next question, in the given MS Word document, replace the word home with the word horse throughout the document। तो रिप्लेस वाला क्वेश्चन आपको 5-6 आता है MS Word में। तो रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, पहले वर्ड को फाइंड व्हाट में डाल देते हैं, दूसरा वर्ड एज अ लॉजिक लगा के आप रिप्लेस विथ में डाल दीजिए और इस तरह से रिप्लेस ऑल और ओके कर देंगे तो फिर भी आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट इंटायर टेबल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। डिलीट इंटायर टेबल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको। इसमें इसके अंदर में ना टेबल होता है, आपको उसी टेबल को डिलीट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लेआउट पे जाके डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो वो टेबल अंदर से डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ टेबल विथ 3 रो एंड 3 कॉलम एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंटायर टेबल टू ऑरेंज। एक टेबल क्रिएट करना है 3 रो और 3 कॉलम का और इसका बैकग्राउंड ऑरेंज होना चाहिए। तो इंसर्ट टैब पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट टेबल पे आके हम 3 रो नंबर ऑफ कॉलम के सामने 3, नंबर ऑफ रो के सामने 3 और ओके। और फिर इस कॉलम को पूरा टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम डिज़ाइन के पॉपअप पे या विंडो बोले, डिज़ाइन के विंडो पे आके यहाँ पे शेडिंग देखते हैं, शेडिंग पे क्लिक करते हैं और इसमें से स्टैंडर्ड कलर में से हम ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से हम टेबल में के बैकग्राउंड इंटायर में ऑरेंज कलर डाल पाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। नीचे रख के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव द टेबल बॉर्डर फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। स्टार्ट। इस क्वेश्चन में से टेबल बॉर्डर को रिमूव करना होता है, तो तब पहले पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद होम पे आइए
और पैराग्राफ में ये बॉर्डर वाला सिंबल होता है, इस पर आप माउस का पॉइंटर रखेंगे तो वो बता देगा बॉर्डर। इसके एरो पे क्लिक करो और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई इटैलिक फॉन्ट स्टाइल टू द इंटायर डॉक्यूमेंट। अप्लाई इटैलिक फॉन्ट स्टाइल टू द इंटायर डॉक्यूमेंट। पहले ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए शॉर्टकट की से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप इटैलिक पे क्लिक कर देते हो, आई फॉर इटैलिक, फिर सेव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऐड वाटरमार्क टेक्स्ट इन्वॉल्व इन द गिवन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क अप्लाई करना होता है, तो वाटरमार्क अप्लाई करने के लिए हमें पहले डिज़ाइन टैब पे जाना होता है, फिर वाटरमार्क पे जाना होता है, फिर कस्टम वाटरमार्क मुझे दिखता है उस पर क्लिक करते हैं। कस्टम वाटरमार्क के बाद